student. Good morning. सुप्रभात. वेलकम टू बीएससी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिनवाड़ा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ मैं. क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 प्रोडक्शन सेंटर कॉस्ट. इस लेक्चर में आज हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करके चैप्टर तमाम कर लेंगे. ठीक है, क्योंकि आपके जो बुक के अंदर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दे रखे हैं चैप्टर के अकॉर्डिंग, तो वो भी मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है. एक ही वीडियो के अंदर काम तमाम कर देंगे हम. ठीक है, उसके बाद में चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर देंगे अगले लेक्चर वीडियो के अंदर. ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर की टोटल आपकी 22 वीडियो है. ध्यान रखना, चैप्टर नंबर 3 की आपके पास में टोटल 22 वीडियो है. क्लियर है? अब देखिएगा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है. ये कब सॉल्व होगे? जब आप लोगों ने हमारे पिछले लेक्चर्स वीडियो को देखा है तभी आप सॉल्यूशन कर सकोगे, अन्यथा आप सॉल्यूशन नहीं कर पाओगे. ठीक है, बिल्कुल सही. अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाओ, ताकि जो लेक्चर्स वीडियो आ रहे उसकी जानकारी आपको मिलती रहे. क्योंकि दीपावली की छुट्टी में आप लोगों ने केवल एंजॉय किया है, लेक्चर्स वीडियो भेज रहे हैं उसकी जानकारी आपको है ही नहीं, तो कहां से होगी? बेल आइकन का प्रेस है ही नहीं, सब्सक्राइब किया होता तो आपके पास में घंटी तुरंत बज जाती कि हाँ लेक्चर्स वीडियो आई. और मैंने आपके लिए कंटिन्यू 12 वाले बच्चों के लिए बोर्ड एग्जाम के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंने आपको कंटिन्यू वीडियो भेज रहा हूँ. तो आप प्लीज आपको देखना है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को. देखिएगा जो आपकी किताब के अंदर जो और भी सवाल है और न्यूमेरिकल तो जितने भी है प्रोडक्शन सेंटर कॉस्ट से रिलेटेड वो सभी क्वेश्चंस मैं सॉल्यूशन करवा दूंगा. ठीक है, और जो बाकी के कुछ सवाल है जो थ्योरेटिकल्स है, जो पूछ रहे हैं कि भाई अगर ये बढ़ जाए तो ये क्या होगा, ये घट जाए तो क्या होगा, तो देखिएगा वो आपको सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसमें आपको उसकी लैंग्वेज आपको खुद को लिखनी है. मैं केवल समझा दूंगा कि किस आंसर में क्या करना है, इसीलिए वीडियो को स्टॉप करते करते सुनते सुनते लिख लेना, ऐसा हो. ठीक है, चलेगा. आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, क्योंकि 22 से सीधा न्यूमेरिकल है और बाकी तो इससे पहले सब थ्योरेटिकल है, इसीलिए. तो देखिएगा 22वें प्रश्न में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित तालिका श्रम का कुल उत्पादन और अनुसूची को देती है. ध्यान रखना, एक तो लेबर और टोटल प्रोडक्शंस बता दिए. अब आपको एवरेज प्रोडक्शंस और मार्जिनल प्रोडक्शंस आपको फाइंड आउट करना है. तो एवरेज प्रोडक्शंस एंड मार्जिनल प्रोडक्शंस कैसे ज्ञात किया जाएगा वो देखना. ध्यान रखना, जो भी खेल है वो पूरा का पूरा खेल प्रोडक्ट फॉर्मूले पर ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है. ध्यान रखना, जब भी आपको एवरेज प्रोडक्शन निकालने का कहा जाए तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्शंस अपॉन क्वांटिटी. क्लियर है? बिल्कुल सर. उसके बाद में आपको कहा जाए कि मार्जिनल प्रोडक्शंस निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है सर? डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा क्यू. डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा क्यू. अब देखिएगा इसको कैसे हल करना है. आपको आपके पास में लेबर दे रखे हैं सर क्या? 0 1 2 3 4 और 5. ये आपको श्रम की इकाइयां दे रखी है लेबर. ठीक है, और आपको क्या दे रखा है? टोटल प्रोडक्शन, कुल उत्पादन. ठीक है सर, आपको क्या क्या करना है? एक तो एपी यानी कि एवरेज प्रोडक्शंस और मार्जिनल प्रोडक्शंस, ये दो चीज आपको ज्ञात करनी है. तो बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल काम हो सकता है. कैसे करना है अब वो देखना. बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं, तुरंत प्रभाव से समझ में आ जाएगा, क्योंकि रखने वाली चीज है ही नहीं. देखिएगा टीपी आपको 0 है. ठीक है सर. 15 35 50 40 और 48. अब एवरेज प्रोडक्शंस निकालना है तो 0 में 0 को भाग दे दो, 0. क्लियर है? बिल्कुल सर. 15 में 1 का भाग दो, 15. 35 में 2 का भाग दो, 17.5.
50 में 3 का भाग दे दो तो कितना आएगा सर ये आपके 50 के अंदर 30 का भाग देना है। 50 में 30 का भाग दो कितना आ रहा है भाई? हाँ चलिए भाग देना है कितना आ रहा है भाई? आप खुद ही विचार कीजिए जल्दी से। 16.67। ठीक है हाँ सर। 16.67 ये 10 और ये कितना आएगा सर आपके? ये आपके होगा सर 10.6। 10.6 क्लियर है। अब आपको मार्जिनल प्रोडक्शन निकालना है तो बिल्कुल सर मार्जिनल प्रोडक्शन कैसे निकालना है वो देखिएगा। इस पे जो डैश होगा 15 एक में भाग दे दो ठीक है। ये कितना हो रहा है सर आपके 20 में एक का भाग दे दो 20। यहाँ पे कितना हो रहा है 15 में वापस भाग दो 15। यहाँ पे कितना हो रहा है 10 ये 2 यहाँ पे 8 ये लीजिए। मार्जिनल प्रोडक्शन में देख लो पहले बढ़ता था और फिर 15 के बाद में वापस गिरता जा रहा है ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद करना है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर नोट टू दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न आपके कि दी गई तालिका श्रम का औसत उत्पादन सूची को बताती है। कुल उत्पाद तथा सीमांत उत्पाद अनुसूची निकालना है जबकि श्रम प्रयोगता के शून्य स्तर पर यह दिया गया है कि कुल उत्पाद शून्य है ठीक है। ये केवल आपको दे रखी है और आपको क्या क्या निकालना है टोटल प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन। तो कैसे फाइंड आउट किया जाएगा वो देखना। जब भी आपको टोटल प्रोडक्शन निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा एवरेज प्रोडक्शन मल्टीप्लाई लेबर। क्लियर भाई? जब भी आपको टोटल कॉस्ट निकालनी थी तब भी इस तरीके से सूत्र था वहां पे सी था यहाँ पे क्या है टी है क्योंकि प्रोडक्शन से। और जब भी आपको एवरेज निकालना है तो फॉर्मूला पता ही आपको क्या सर डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा क्यू। समझ में आया? अब यहाँ पे क्यू की जगह क्या आ जाएगा एल। अब यहाँ पे आपके क्यू की जगह क्या आ जाएगा एल। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे श्रम की परिवर्तनशील इकाई कौन सी है श्रम। अब देखिएगा कैसे किया जाएगा वो देखना। एल फिर आपको एवरेज प्रोडक्शन से टोटल प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन। ओके बिल्कुल सर। अब देखिएगा शून्य स्तर की बात कर रहे हैं अगर लेबर जीरो होता तो एवरेज प्रोडक्शन जीरो होता और टोटल प्रोडक्शन भी जीरो होता और सीमांत उत्पादन में कोई परिवर्तन होता ही नहीं। अब देखिएगा लेबर कितना है एक है तो आपका एवरेज प्रोडक्शन कितना हुआ सर 2 है ठीक है। फिर 3 2 है 3 फिर 4 फिर 5 और उसके बाद में 6 ठीक है।
ठीक है। अब देखते हैं एवरेज प्रोडक्शन 2 3 4 फिर 4.25 उसके बाद में 4 और फिर 3.5। अब आपको टोटल प्रोडक्शन निकालना है तो इनको मल्टीप्लाई कर दो तो आपका टोटल प्रोडक्शन निकलता जाएगा। ठीक है, ये कितना होगा सर आपके 12, ये कितना होगा सर आपके 17, 20 और 21। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब एमपी निकालना है तो टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज हो रहा है, एल में कितना चेंज हो रहा है, 2 4 6 5 3 1। समझ में आया? इस तरीके से आपको एमपी निकालना है। भाई इनमें कितना चेंज हो रहा है और यहाँ पर कितना चेंज हो रहा है, उससे क्या निकलेगा आपके मार्जिनल प्रोडक्शन। समझ में आया कि भाई कुल उत्पादन में देखो 0 से 2 हुआ तो कितना परिवर्तन हुआ, 2 का, और श्रम की इकाई में 1 का हुआ तो 2 में 1 का भाग दो, फिर 2 से 6 हुआ तो कितना हुआ 4 का, और यहाँ पर 1 का, 4 में 1 का भाग दे दो। समझ में आया? इस तरीके से काम करना है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट 24 का चलते हैं। नोट करो इसको। चलिए अगला प्रश्न है आपके कि निम्नलिखित तालिका श्रम का सीमांत उत्पादन सूची को देती है। यह भी दिया गया है कि श्रम का कुल उत्पाद 0 और प्रयोग के 0 स्तर पर श्रम के कुल उत्पाद और औसत उत्पाद सूची की गणना करनी है। लेबर और आपको मार्जिनल प्रोडक्शन देर का है। अब आपको सिर्फ टोटल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन है जो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखना कैसे करना है। ध्यान रखना सभी में आपको बुक के क्वेश्चन से करवा रहा हूं, क्योंकि जब भी व्यवस्था आपके कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मैं आपको एडिशनल प्रैक्टिस देना स्टार्ट करवा दूंगा। ठीक है, चलेगा, क्योंकि एक बार मुझे पहले अपना कोर्स कंप्लीट करना है, इसीलिए कह रहा हूं। ठीक है, एमपी टीपी फाइंड आउट करना और एपी। देखिएगा 0 है तो उस समय आपकी मार्जिनल प्रोडक्शन तो कोई होगा ही नहीं, और उस समय टोटल प्रोडक्शन भी कितना होगा 0। ठीक है, हाँ सर। फिर देखिएगा 1 पर कितना है 3, 2 पर 5 है, 3 पर 7 है, 4 पर 5 है, 5 पर कितना है 3 है, और 6 पर कितना है सर 1 है। अब देखिएगा टीपी कैसे निकालना है। तो देखिएगा 0 + 3 3, 5 + 3 8, 8 + 7 15, 15 + 5 20, 20 + 3 23 और 23 और 1 24। समझ में आया? क्योंकि इसी से आप क्या निकालते हैं मार्जिनल प्रोडक्शन। समझ में आया कि नहीं? जैसे आप सीएम निकालते थे उसी तरीके से यहाँ पे करना है। अब एपी कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे कितना हुआ 1 3 का। ठीक है, 3 में 1 का भाग दीजिएगा 3, 8 में 2 का भाग दीजिएगा 4, ये 5, ये कितना आ रहा सर तो ये भी 5। ठीक है, हाँ, फिर 23 में वापस 5 का भाग दो तो कितना आएगा सर ये आपके 5 पॉइंट देते रहो भैया। ये कितना आ जाएगा 4, ये कितना आ रहा है 23 में भाग दे दो भाई 5 का, 5 और 20 4.25 रुपए से 4.6। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ज्ञात करना है। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 25वां प्रश्न बहुत इजी है। मार्जिनल प्रोडक्शन से टोटल प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे, जैसे कि 3 है
तो 3 का 3, फिर 3 और 5 8, फिर 1 तो 8 7 15, 15 और 5 20, 20 और 3 23, 3 से 24, इससे कि सबको मार्जिनल प्रोडक्ट से सब जिससे टीपी आपको फाइंड आउट करनी है। नोट करो इसको। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर लो। चलिए 25 का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित जो दी गई तालिका है उसमें आपको कुल लागत अनुसूची को दर्शाती है। ठीक है, बिल्कुल सर। इस फर्म की कुल स्थिर लागत क्या है? फर्म के कुल परिवर्तनशील लागत दीर्घ है। ठीक है, यानी कि टीएफसी भी फाइंड आउट करनी है, टीवीसी भी निकालनी है, एएफसी भी निकालना है, एवीसी भी ज्ञात करना है, और आपको साथ में अल्पकालीन औसत लागत और अल्पकालीन सीमांत लागत है वो भी ज्ञात करनी है। तो देखिएगा कैसे ज्ञात करना है। अब ये कॉस्ट के बारे में आता है, अब प्रोसेस नहीं है, अब कॉस्ट है। देखना कुछ फॉर्मूले, उस फॉर्मूलों को देखना अच्छे से। मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, आपको अगर टीसी निकालने है तो टीएफसी प्लस टीवीसी, ठीक है, या फिर आप इसकी जगह ये भी फॉर्मूला अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है कि टीसी इक्वल टू एसी मल्टीप्लाई क्वांटिटी, दोनों में से कोई भी सूत्र अप्लाई करो, बात एक ही है। अगर आपको टीएफसी निकालना है तो फॉर्मूला क्या है वो देखना, टीएफसी इक्वल टीसी माइनस टीसी, अथवा मैं ये भी कह सकते हैं एएफसी इक्वल तीसरा है। ठीक है, दोनों में से कोई भी सूत्र अप्लाई करते हैं तो बात एक ही है। इसके बाद मैं कह रहा हूं कि अगर टीवीसी निकालना है तो टीसी माइनस टीएफसी करो। ठीक है, या फिर दूसरा सूत्र ये भी कह सकते हैं कि टीवीसी इक्वल एवीसी मल्टीप्लाई क्यू। तो इससे भी आपका क्या निकल जाएगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, फिर और भी एक फॉर्मूले में आपको कह रहा हूं, जैसे कि ये तीसरा, फिर चौथा फॉर्मूला आप कह रहे हो कि अगर आपको एएफसी फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला क्या है सर कि टीएफसी में डिवाइड करो क्वांटिटी के साथ। ठीक है, तो इससे क्या निकल जाएगा आपके एएफसी, या फिर एएफसी निकालना है तो फॉर्मूला इक्वल है कि एवरेज कॉस्ट माइनस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, एग्जाम में इस तरीके से नहीं आएगा। एग्जाम में तो आपको बीच में से कुछ ना कुछ आपको गैप दे रखा होगा, कहीं पर टीसी गैप होगा, कहीं पर एएफसी, कहीं पर एवीसी गैप होगा, तो वो आपको फाइंड आउट करना होगा। अब देखिएगा एवीसी निकालना है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो सूत्र क्या है, एवरेज कॉस्ट माइनस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर दो, या फिर एवीसी इज इक्वल टू टीवीसी अपॉन क्यू। क्लियर है? बिल्कुल सर। फिर अगर आपको मान लीजिएगा एवरेज कॉस्ट निकालनी है तो एएफसी प्लस एवीसी कर दो, या फिर ये काम कर सकते हैं कि सर क्या एसी बराबर टीसी अपॉन क्यू। ठीक है, एमसी क्या करना है, मार्जिनल कॉस्ट, तो मार्जिनल कॉस्ट का भी फॉर्मूला है सर क्या, डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू। ठीक है, अगर ये भी फॉर्मूला याद नहीं है तो ये कह सकते हैं कि एमसी इक्वल यानी कि मार्जिनल कॉस्ट इक्वल एमसी एन माइनस टीसीएन, ठीक है, कोई सा भी सूत्र अप्लाई करते हो बात एक ही है। अब देखिएगा इससे आपको सब फाइंड आउट करना हो, कैसे होगा वो देखना हो।
मेरे पास स्पेस कम है, लेकिन मैं ठीक है कोशिश कर दूंगा बताने की। क्यूब, ठीक है, TFC निकालना है, ठीक है, या फिर चलो TC दे रखा है ना, तो इसी को मैं लिख लेता हूँ TC। TFC निकालना है एक, तो TVC, AC, इससे पहले आप AFC निकाल लो, ठीक है, AVC, AC और MC, ठीक है। जे का आपको क्वांटिटी दे रखी है 0, वन, 2, 3, 4, 5 और 6, ओके। देखिएगा टोटल कॉस्ट आपको दे रखी है 10, 30, 45, 55, 70, 90 और 120, ठीक है। अब देखिएगा टीसी से आपको टीएफसी भी निकालना है, टीवीसी भी ज्ञात करना है, एएफसी, एवीसी, एसी और एमसी, यानी कि ये सब चीज आपको ज्ञात करनी है। अब कैसे ज्ञात होगा, बात ये होगी, तो बिल्कुल हो सकता है। देखिएगा 0 पर कितनी है, 10 है, मतलब टीवीसी में तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं होगा, यही बात है भाई, क्योंकि टीएफसी तो स्थिर होती है। आप उत्पादन करो या मत करो, आप उत्पादन करो या मत करो, मैंने आपको बताया था टीएफसी होती है वो इस तरीके से होती है। अगर आपका उत्पादन 0 है तब भी आपकी टोटल कॉस्ट होने की उतनी है, मतलब आपकी टीएफसी की कितनी होगी भाई, 10 है, टीएफसी की कितनी होगी भाई, 10, ठीक है। अब पूरा खेल स्टार्ट हो जाएगा, हो गया खेल स्टार्ट, ठीक है, क्योंकि पहला तो यही को माना था, ठीक है। अब देखो टीसी में से ही घटाते जाओ, 0, ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं होगा। फिर ये कितना हो गया 20, कितना हो जाएगा 35, ये कितना हो जाएगा सर आपके 45, ये 60 हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा 80 और ये आपके 110। अब आपको एएफसी निकालना है, एएफसी कैसे निकलेगा सर, तो एएफसी निकालने के लिए आपको करना है एक काम कि टीएफसी को डिवाइड करो इकाई के साथ में, ठीक है। तो देखिएगा एएफसी कितना आ जाएगा, कुछ भी नहीं होगा इसमें, ठीक है। फिर देखिएगा ये कितना हो जाएगा 30 में, एक का भाग कर दो 30, फिर 10 आ जाएगा क्योंकि टीएफसी 10 है इसी। उसके बाद में देखो 10 में 2 का डिवाइड करो 5, 3 के साथ में करोगे तो कितना आ जाएगा 3.3, 4 के साथ में करोगे तो 2.5 और यहाँ पे करोगे तो सर कितना आ जाएगा ये आपके 2 और 6 के साथ में करोगे तो आपके कितना आ जाएगा सर ये लगभग 1.5, ठीक है, 1.5 के करीबन आने की कोशिश करेगा। एक पॉइंट छह समझ में आया, बिल्कुल सर। अब आपको एबीसी निकालना है,
तो एबीसी भी आप ज्ञात कर सकते हैं, या फिर एसी निकाल दो तो उससे भी आप ज्ञात कर सकते हैं। पहले एसी ज्ञात कर दो और एसी माइनस एएफसी कर दो तब भी एबीसी निकल जाएगा, या फिर टीईसी में डिवाइड करो क्वांटिटी के साथ तब भी आपको निकल जाएगा। बात होगी वही है, बात कुछ अलग नहीं है। अब करो ये 20 35 में 2 का भाग दो 17.5, फिर 45 में 3 का भाग दोगे तो 15, ये कितना हो जाएगा सर 60 के अंदर 15 का भाग दे दो, 60 के अंदर 4 का भाग देना है 15, 15 चौक 60, फिर ये 80 में 5 भाग दीजिएगा सर, 16, और ये कीजिएगा कितना आएगा सर 110 को भाग देना 6 से तो 18.3। क्लियर है या नहीं है भाई? कोई डाउट तो मुझे कह दो तो मैं बता दूंगा अभी भी, ठीक है। एवरेज कॉस्ट निकालनी है, दोनों को छोड़ते जाओ, कितना हो जाएगा 30, ठीक है, या फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तब भी आपकी एवरेज कॉस्ट निकल जाएगी। हाँ ये कितना हो जाएगा फिर आपके सर 17.5 को 17.5 प्लस 5 22.5, ये कितना हो जाएगा 18.3, ये कितना हो जाएगा 17.5, ये आपके 18 और ये आपके कितना हो जाएगा सर 19, 1.6 प्लस 18.33 19. ठीक है। अब आपको मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है, तो मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलेगी कि डेल्टा टीसी अपन क्यूब कीजिएगा, डेल्टा टीसी अपन डेल्टा क्यूब, तो बिल्कुल सर मार्जिनल कॉस्ट तो कुछ होगी नहीं इसमें, ठीक है सर। अब देखिएगा यहां पर कितना हो रहा है 20 का, ठीक है, 20 में 1 का भाग दीजिएगा 20, फिर कितना हो रहा है 15 का, उसके बाद में वापस कितने का हो रहा है 10 का, उसके बाद में आपके वापस कितना हो रहा है वापस देखो भाई 15 का, ठीक है, वापस 20 का और उसके बाद में वापस 30 का। हाँ तो इसको भी नोट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 कि निम्नलिखित तालिका एक फर्म के लिए कुल लागत अनुसूची देती है। यह भी दिया गया है कि औसत स्थिर लागत निर्गत की 4 इकाइयों पर 5 रुपए है, 4 इकाइयों पर कितना है सर 5 रुपए है। तो कुल परिवर्तनशील लागत, कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तनशील लागत, औसत परिवर्तनशील लागत, अल्पकालीन औसत लागत और अल्पकालीन सीमांत लागत है जो ज्ञात करना है। तो देखिएगा कैसे ज्ञात होगा, प्रश्न थोड़ा टेढ़ा है लेकिन बहुत ही मजेदार है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, लेकिन कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने सब फॉर्मूले बताया क्योंकि पूरा का पूरी जो गाड़ी है वो फॉर्मूले पर ही टिकी हुई है, बिना फॉर्मूले से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। हाँ सर ये देखिएगा, ये आपको क्वांटिटी दे रखी है, ये आपको टोटल कॉस्ट है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, ओके। हाँ सर ठीक है सर, ये तीसरा भी
कितनी 6, ठीक है सर 4। ठीक है, टीसी आपको दे रखी है 50, 65, 75, 95, 130 और 185। अब देखिएगा आपको इसमें, इससे आपको टीएफसी, टीवीसी, एएफसी, एवीसी, एसी और एमसी ये सभी आपको ज्ञात करने हैं। ठीक है, ये सभी आपको ज्ञात करने हैं। ठीक है सर, अब कैसे होगा वो पूरा खेल खेलना है। अब इसमें कह रहे हैं कि इस चौथी कैरेट पर कॉस्ट कितनी है आपकी 5 रुपए। एएफसी कितना है 5 रुपए, यहाँ पे कितना है 5 रुपए। ठीक है, समझ में आएगी? हाँ सर। अब देखिएगा आपको एसी भी ज्ञात करना है, एमसी भी निकालना है, एएफसी भी निकालना है। अब देखिएगा टीएफसी का फॉर्मूला क्या होता है कि सर टीसी माइनस टीवीसी, वरना आपके पास में टीवीसी है। एएफसी निकालना है तो एएफसी के जो फॉर्मूला होता है टीएफसी अपॉन क्यू, तो टीएफसी है ही। एबीसी निकालना है तो एबीसी का फॉर्मूला आपके पास में क्या होता है सर कि टीवीसी अपॉन क्यू, तो टीवीसी भी नहीं है। एसी निकालना है तो एसी का फॉर्मूला क्या है टीसी अपॉन क्यू, तो इससे तो आप निकाल सकते हैं, इससे आप निकाल सकते हैं। ये कितना आ जाएगा 32.5, ये कितना आ जाएगा 25, ये आपके कितना आ जाएगा सर, तो ये आपके होगा 23.75 होगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 26, ये कितना हो जाएगा सर आपके, हाँ इसमें आप डिवाइड करो कितना आएगा सर ये आपके 30 पॉइंट, किसी का कितना आ रहा भाई 185 में भाग दो 6 का, 6 दिए 18, मतलब 30.7 के करीब आंसर है। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसको मैं परफेक्ट ला लेता हूं। चलो 185 डिवाइड 6 30.8 है। ठीक है, हाँ अब आपको एमसी निकालना है तो आप एमसी भी निकाल सकते हैं। कितना परिवर्तन हुआ है देखो, यहाँ पर तो आपके कितना होगा 50 का ही है, यहाँ पर कितना होगा सर 15 का, उसके बाद में कितना हो रहा है 20 का, 20 सॉरी 10 का, हाँ 10 का, उसके बाद में यहाँ पर वापस हो रहा है 20 का, फिर यहाँ पर वापस कितना हो रहा है सर, यहाँ पर वापस देखो कितना हो रहा है सर 35 का। ठीक है, 45 का 45, उसके बाद में यहाँ पर वापस कितना हो रहा है सर, हाँ यहाँ पे कितना हो रहा है 35 है। चलो तो ये जब 35, यहाँ पर कितना हो रहा है 55। ठीक है, तो आपकी एमसी और एसी तो क्या हो चुकी है, क्यों, क्योंकि एमसी किससे मैंने निकाली है डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यूब और एसी टीसी अपॉन क्यूब से। ठीक है, अब आपको टीएफसी ज्ञात करनी है, तो टीएफसी का एक सूत्र और मैंने बताया था, वैकल्पिक सूत्र अपनाना क्या कि सर एएफसी को मल्टीप्लाई करो क्यूब के साथ में,
तो देखो यहाँ पे एफ कितनी है 5 है और ये कितनी 4 है, तो 5 × 4 20। ठीक है, अब ये सब जगह कितना हो जाएगा 20, क्योंकि कुल स्थिर लागत है ना। हाँ, अब पूरा खेल हो जाएगा। तो अब कैसे होगा सर, इसमें से लेस कर दो 30, 4 ये कितना हो जाएगा 45, ये कितना हो जाएगा 55, 75, ये कितना हो जाएगा 110, और ये कितना हो जाएगा 165, 165 हो गया। हाँ सर, ठीक है, ये भी अब AF से निकालना है यार, AF से भी निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसमें डिवाइड कर दो 20, 10, ये कितना हो जाएगा 6.3, 6.6। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 4, फिर ये 3.3। ठीक है, अब एबीसी निकालना है, तो एबीसी भी अब निकाल सकता है, इसमें से लेस कर दो या फिर टीबीसी में भाग दे दो तो आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 22.5, ये कितना हो जाएगा 25 - 6.67 तो 18.33, 18.33। ये कितना आ जाएगा आपके 18.75, ये आपके 22, और ये आपके कितने बचेंगे सर 27, 30.83 - 3.3, 27.53। समझ में आए? तो इस तरीके से आपको ज्ञात करने हैं। ये था आपके क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट 27 का क्वेश्चन नोट कर दो इसको भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 कि सर एक फर्म का अल्पकालीन सीमांत लागत अनुसूची निम्नलिखित तालिका में दिया गया है और फर्म की कुल स्थिर लागत 100 रुपए है। टीएफसी कितनी है 100 रुपए। ठीक है, और कुल परिवर्तनशील लागत, कुल लागत, औसत स्थिर लागत, अल्पकालीन औसत लागत ज्ञात करनी है। ठीक है, मतलब सीमांत लागत आपको ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, टीएफसी कितना है 100 है, तो चलिएगा 100 रुपए। प्रश्न में दे रखा है। ठीक है, अब टीवीसी निकालना है, तो यहाँ निकाल सकते हैं सर कैसे, टीसी में से टीएफसी को निकाल दो 0, ये कितना आ जाएगा 400, 200, 100, 200, ये वापस कितना आ रहा है सर, ये आपके आ रहा है 400, 700। ठीक है, हाँ सर। एएफसी निकालना है, तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं सर कैसे, टीएफसी को डिवाइड करो क्वांटिटी के साथ में। ठीक है, तो 0 ही होगा इसका, तो कितना आ जाएगा 100, 50, ये आपके 33.33, ये आपके 25, 20, और ये आपके कितना आ जाएगा सर 100 को 6 के साथ डिवाइड करने पर 18×5 करो इसको। 100 को डिवाइड करना है 6 के साथ में 16.66। ठीक है, हाँ। अब एबीसी निकालना है, तो निकाल दो कैसे सर, टीवीसी में भाग दो क्वांटिटी का।
ठीक है सर, कुछ भी नहीं होगा। हाँ सर, अब 100, अब देखिएगा 400 को 1 के साथ कीजिएगा 400, 200 में 200 का भाग दीजिएगा 100, 100 में भाग दीजिएगा 3 का, तो वही बात होगी सर क्या 16 पॉइंट नहीं, 100 को 3 के साथ करना है ना। हाँ, तो 100 को 3 के साथ में करने में कितना आएगा सर, तो यही आएगा सर आपके 33.33। ठीक है। हाँ सर, अब देखिएगा 25 को मल्टीप्लाई कीजिए, 25 डिवाइड कीजिएगा 4 के साथ, 25 को नहीं 200 को, तो कितना आएगा 50। उसके बाद में कितना आएगा सर आपके 400 को डिवाइड कीजिएगा 5 के साथ 80। उसके बाद में कितना आएगा सर ये 700 में भाग दोगे 6 का, तो 116.6, 116.6। ठीक है। अब एवरेज कॉस्ट निकालनी है, तो इन दोनों को जोड़ दो या फिर टीसी में क्वांटिटी का भाग दे दो। ठीक है, बिल्कुल सर। तो कितना आएगा सर ये 500 है, 150। आप इस तरीके से टोटल करना, इन दोनों को जोड़ते जाओ तो आपकी एवरेज कॉस्ट निकलती जाएगी। फिर 200 में 3 का भाग दे तो सर 66.66। ठीक है। फिर 300 में भाग दो 4 का 75, और उसके बाद में 100, और फिर आपका कितना आएगा 13133। ठीक है, 16.67। हाँ, बस 3-4 का फर्क है, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पे इसको 6 रखो। ठीक है, बात हो गई। ठीक है, तो इसको नोट कर देना। नेक्स्ट 28वां सवाल। अब ये जो थे आपके कॉस्ट का थे, अब आपके उत्पादन फलन से संबंधित कुछ है, जैसे कि कॉस्ट डगलस के जो फॉर्मूले बताए थे, ठीक है, श्रम और पूंजी के बेस पर, तो उसको भी देखना है। एक बार नोट कर दो इसको। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 का, कि मान लीजिएगा एक फर्म का उत्पादन फलन ये दे रखा है कि Q = 5L1/2 K2। ठीक है, यानी कि जो श्रम की जो लोच है, ठीक है, श्रम की जो स्थिर लोच है और पूंजी की, ये दोनों कैसी है स्थिर है, ये दोनों कैसी है स्थिर है, मतलब अल्फा और बीटा कैसे है स्थिर है, क्योंकि दो चर होते हैं, अल्फा प्लस बीटा ले लो, यानी कि अल्फा और बीटा ये दोनों कैसे स्थिर है, ये भी 1/2 है और ये भी 1/2 है, यानी कि ये कह सकते हैं कि दोनों स्क्वायर के रूप में है। ठीक है, अब आपको याद क्या करना है सर, कि अधिकतम संभावित निर्गत जिसका उत्पादन फर्म कर सकती है, और 100 इकाइयों यानी कि L तथा K की कितनी है 100 इकाई, दोनों की कितनी है 100 इकाइयां। अब इसमें आपको निकालना है अधिकतम संभावित निर्गत। तो ध्यान रखना, लिख सकते हैं कि अधिकतम संभावित निर्गत की गणना, ठीक है। हाँ सर, अब देखिएगा कैसे करना है। K = 5L1/2, K.1/2। ठीक है, ये उत्पादन फलन दे रखा है। अब कैसे ज्ञात करना है, Q = 5 श्रम की कितनी इकाई है
100 है और ये मान लीजिए स्क्वायर के रूप में और ये स्थिर है, ठीक है। तो 5 इंटू अंडर रूट 100 क्योंकि रूट में है, ठीक है सर, ठीक है, इंटू के की कितनी है सर, तो के की भी इतनी है और के की ये तो है ही नहीं मतलब शून्य, ठीक है, श्रम कोई है ही नहीं मतलब ये कैसा सर शून्य है, इंटू ये भी कितना है सर 100 इकाइयां, ठीक है। अब देखिएगा इसका रूट कितना हो जाएगा 10 और इसका रूट 10, 10 इंटू 0 10, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना आ जाएगा 500 इकाइयां, 500 इकाइयां, ठीक है। तो अधिकतम कितनी संपादित निर्गत होगी, अधिकतम संभावित निर्गत कितना होगा सर 500 यूनिट होगी, ये आपके फाइनली आंसर। एक बात मैंने आपको बताई थी, याद है आपको जब उत्पादन फलन पढ़ाया था कॉग्निटिव के अंदर कि सर अल्फा प्लस बीटा अगर ग्रेटर देन 1, ठीक है, या फिर अल्फा प्लस बीटा इक्वल है 1 या फिर अल्फा प्लस बीटा लेस देन 1, ये स्थितियां मैंने आपको पढ़ाई थी। मतलब इसमें तो मैंने आपको क्या कहा था, इकाई से अधिक, इकाई के समान और इकाई से कम, यानी कि इसमें मैंने आपको बताया था कि श्रम और पूंजी की जो लोच है वो कैसी है, एक से ज्यादा है। इसमें बताया था श्रम और पूंजी की जो लोच है वो कैसे एक के समान है और ये कैसे थी एक से कम, ये वाली कंडीशन में आपको बताया था। यानी कि यहाँ पर ये दोनों कैसे है स्थिर है, यानी कि श्रम की लोच और पूंजी की लोच ये दोनों कैसे है सर स्थिर है, ये दोनों कैसे है सर स्थिर है। समझ में आया कि नहीं आया, तो लिखना तो लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं कि श्रम तथा पूंजी की लोच, श्रम तथा पूंजी की जो लोच है वो कैसी है स्थिर है। समझ में आई? हाँ सर। नोट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, नोट टू द इसको चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि सर मान लीजिएगा एक फल का उत्पादन फलन है Q इक्वल 2L स्क्वायर K स्क्वायर, मतलब ये दोनों जो इसकी लोच है ये कैसी है स्थिर है, ये कैसी सर स्थिर, मतलब अल्फा और बीटा कैसा है स्थिर है। अधिकतम संभावित निर्गत ज्ञात करना है जिसका फल उत्पादन कर सकती है 5 इकाइयां L और 2 इकाइयां K है। मतलब पहली कंडीशन तो ये है और दूसरी कंडीशन और दे रही है कि जिसका फल उत्पादन कर सकती है 0 इकाई L है और 10 इकाइयां K के द्वारा है। तो बिल्कुल आपको दो स्थिति में इसको ज्ञात करना है, दो कंडीशन में कैसे ज्ञात होगा वो देखना इसका सॉल्यूशन। यदि 5L स्क्वायर 2K स्क्वायर है तो अधिकतम निर्गत की गणना होगी, निर्गत की गणना, ठीक है। अब कैसे होगा वो देखना, बहुत ही इजी तरीके से समझना है इसको कि क्या कहना चाह रहा है आपको, ठीक है। यानी कि फर्स्ट पोजीशन पर आपको कह रहा है कि अगर इसकी 5 इकाइयां और इसकी 2 इकाइयां, इसकी कितनी इकाइयां 2 इकाइयां, तो आपको ज्ञात कैसे करना है, ठीक है। या फिर इसको इस तरीके से देख लो अपनी लैंग्वेज में, सर क्या मैं अपने शब्दों में बता देता हूं, ठीक है। देखना यदि
श्रम की 5 इकाइयां, श्रम की 5 इकाइयां तथा पूंजी की 2 इकाइयां, तथा पूंजी की 2 इकाइयां होने पर ठीक है, अधिकतम संभावित निर्गत की गणना। ठीक है, अब ठीक है, अधिकतम संभावित निर्गत की गणना। ठीक है, अब देखिएगा Q इक्वल 2L स्क्वायर और K स्क्वायर। ठीक है, हाँ सर, Q इक्वल 2 इंटू 5 का स्क्वायर। ठीक है, हाँ, अब पूंजी कितनी है सर, पूंजी आपने कोई अच्छी नहीं है तो उसको छोड़ो। K कितना है सर, 2 है, तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, हाँ सर, 2 इंटू 25 इंटू ये कितना आ जाएगा सर, 4। ठीक है सर, ये कितना आ जाएगा, 50 इंटू 4 इंटू 200, तो अधिकतम कितनी यूनिट होगी, 200 यूनिट। ठीक है, अधिकतम संभावित निर्गत इकाइयां 200 होगी। ठीक है, अब आपको ये सेकंड पोजीशन में भी करना है। सेकंड कंडीशन में आपको कैसे करना है, ध्यान रखना, यदि यदि श्रम की शून्य इकाई है, अगर श्रम की 0 इकाई 0 यूनिट है कि लेबर कुछ भी नहीं है, श्रम की 0 इकाइयां या 0 इकाई। ठीक है, तथा पूंजी की कितनी है, 10 इकाइयां है, तथा पूंजी की 10 इकाइयां, पूंजी की 10 इकाइयां। ठीक है, अब यहां पर अधिकतम संभावित निर्गत की गणना कैसे होगी, देखना अच्छे से। कंडीशन तो यही है, कंडीशन में कोई चेंज नहीं है, मतलब Q इक्वल टू L स्क्वायर और K स्क्वायर। ठीक है सर, अब देखना कैसे होगा, Q बराबर 2 का स्क्वायर करो, 0 का स्क्वायर कर देना तो 0 ही आएगा। ठीक है, हाँ सर, और पूंजी का कितना है सर, 10 है, तो पूंजी का कितना स्क्वायर है सर, 10 का स्क्वायर। ठीक है, हाँ सर, 0 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा सर, 0, मतलब 2 इंटू 0 और 10 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा सर, 100। समझ में आया, हाँ सर, तो कितना आएगा ये, आप 0 कितना आएगा, 0, तो यहां पर लिखना 0 इकाई। ठीक है, यानी कि 0 इकाई होगी श्रम की, भाई 0 में मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा, क्योंकि कैपिटल है और लेबर ही नहीं आपके पास में, तो प्रोडक्शन होगा कहां से, तो यहां पर लिख सकते हैं कि अतः अगर सेकंड कंडीशन है तो आपका मैक्सिमम प्रोडक्शन 0 हो सकता है, अतः अधिकतम संभावित निर्गत 0 होगा,
समझ में आया क्लियर? इसको भी नोट करो। नेक्स्ट लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन से 30वां प्रश्न तो बहुत इजी है, नोट करो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो भाई। बहुत इजी है क्योंकि केवल मैंने फार्मूला अप्लाई किया, बाकी वो का वही काम है। और फार्मूले में क्या है, ये तो कैसे स्थिर है, ये कैसे रहती है, स्थिर है, ठीक है। तो नोट कर दो इसको। एक और क्वेश्चन से लास्ट एंड फाइनल, उसको भी देख लेना कि एक फल के शून्य की गई कितनी है, शून्य इकाई है और पूंजी की 10 इकाई है। तो अधिकतम संभावित निर्गत ज्ञात करें जब उत्पादन फलन 5n+2k है, ठीक है। तो देखिएगा अधिकतम संभावित निर्गत की गणना, ठीक है सर। अब देखिएगा कैसे क्या होगा सर, सब खेल आपके फॉर्मूले पर दे रखा है यार, ये आपको कोशिश में दे रखा है। k क्यूब बराबर 5n+2k, ठीक है सर। देखो सर क्यूब बराबर 5, n की कितनी है, शून्य इकाइयां है, प्लस 2 × 10, ठीक है, क्योंकि पूंजी की कितनी है, 10 इकाइयां। तो ये कितना आ जाएगा सर, 0, ठीक है। हाँ सर, ये कितना हो जाएगा, 20। तो ये कितना आ जाएगा आपके, क्यूब बराबर 20 यूनिट, ठीक है। ये आपके संभावित अधिकतम यानी कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन, अधिकतम संभावित निर्गत, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं मैक्सिमम पॉसिबिलिटी प्रोडक्शन या प्रोडक्ट, ओके। तो इसी के साथ में चैप्टर में क्या हो गया, कंप्लीट। नेक्स्ट अगले चैप्टर के अंदर पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का संतुलन आपको पढ़ना है, क्योंकि चैप्टर के 30 सवाल थे जो मैंने सारे आपके करवा दिए। अब आपके चौथा चैप्टर है पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत। तो ध्यान रखना, अभी जो आगे सब चैप्टर आपके एक उत्पादक से संबंधित है, क्योंकि पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंदर बाजार क्या होता है, बाजार का अर्थ क्या है, बाजार कितने प्रकार के होते हैं, और उसमें आपको केवल इस बार जो सिलेबस में है उसमें केवल आपके 4 चैप्टर है, ठीक है। 5 और छठा चैप्टर आपके नहीं है, तो उसके बाद आप आज कभी नहीं करेंगे। फिलहाल चौथे चैप्टर को आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि चौथे के अंदर पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार क्या होता है, कीमत का निर्धारण क्या कहाँ पे होता है, ठीक है। ये सभी आपको कि एक उत्पादक क्या निर्णय लेगा, क्या डिसीजन लेगा, वो आपको इस चौथे चैप्टर जो चैप्टर नंबर 4 है इसके अंदर आपको पढ़ना है। क्योंकि अभी तक तो आपने चैप्टर नंबर 2 में उपभोक्ता के बारे में बातचीत की थी, चैप्टर नंबर 3 के अंदर आपने उत्पादक के बारे में, अब चैप्टर नंबर 3 से लेकर आपके पूरी व्यष्टि के अंदर एक उत्पादक की ही बात होगी, समझ में आया। अब एक उत्पादक और एक विक्रेता की बात करेंगे कि प्रोड्यूसर में क्या होगा और सेलर में क्या बातचीत करेंगे, ठीक है। क्योंकि पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंदर देखेंगे कि भाई विक्रेताओं की संख्या भी अधिक होती है, वस्तुएं लगभग सभी समान होती है, कीमत सभी समान होती है, इसके बारे में। उसी के साथ में एक इतना आपको आगम के बारे में कि आय क्या होती है। जब आपको ये चैप्टर क्लियर है तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने आपको कहा था कि उत्पादन वाला आपके क्लियर है तो लागत भी क्लियर होगी।